नैब ने नए तौशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। अडयाला जेल के अंदर से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली गई। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तौशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। सिर्फ 30,000 रुपए तक की मालियत के तोहफे मुफ्त अपने पास रखे जा सकते हैं। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार दोनों को बरी कर दिया गया। रही के रोककार जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने मरकजी अपीलों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। खाबर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उल्मा की राय से मुतालिक दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसले में कहा कि बानी पीटीआई किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो इन्हें रिहा किया जाए। बानी पीटीआई या बुशरा बीबी की राही की रोककार अडयाला जेल इंतजामिया को मौसूल। के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर उसमें खान साहब की बेल है, दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। कमल शोजब ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, औरतों की इज्जत और मान रखने पर अदालत की मशकूर हैं। ऐसे घटिया केस को आइंदा लेने से एहतराज किया जाए। पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमान खवातीन का तमस्खुर उड़ाया। उन्हें सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। शोहर सानी को रिलीफ भुट्टो सीयू का तसलसल दिखाई देता है। इद्दत के हवाले से बानी पीटीआई के बयानात में तजाद रहा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख मिली। इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती ठीक, बिना मांगे मखसूस नशिस्तें ठीक हैं। ये है इंसाफ का मेयार। मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरख्वास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत में भी माफी हो सकती है। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। सदर नून लीग से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी सदर का एक जमात के हक में फैसले पर नागवारी का इजहार। नवाज शरीफ का पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में बोले, अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। नून लीग को भी मीडिया हिकमत अमली ज़्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। कोई इस पे डिसीजन नहीं है, मतलब आपको हवाले से कोई कंसीडर किया सर। क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखकर ना उसमें डायरेक्शन है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नज़ीर सानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि नज़ीर सानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नज़ीर सानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना होगा। मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फ़ैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अपील इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद दायर करेंगे।
अदालती फैसला सियासी था। PTI पर मनोसलवा उतरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा 20 लाख से ज्यादा साइलिन इंसाफ के मुंतजिर हैं, लेकिन जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे इंसाफ दे दिया गया। होम डिलीवरी की गई। हनीफ अब्बासी ने फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, सहूलतकारी हमेशा मुल्क और कौम को नुकसान देती है। ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया कि PTI जो फरीक भी नहीं थी उसे फायदा मिले। के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है? पहले ही इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी तरीके से इस इलेक्शन को रोंदा है और अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को उनके चीफ समेत इस्तीफा दे देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हुकूमत की पोजीशन कमजोर पड़ गई। मखसूस नशिस्तें मिन्हा कर दी जाएं तो हुकूमत की अक्सरियत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर कबूल करना पड़ेगा। हम परेशान नहीं हैं, हम बहुत इस अजीब सूरत हाल से दो चार हैं कि ये किस तरह के फैसले आ रहे हैं। हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं हैं। अब वो नए एफिडेविट जमा कराएंगे, क्या उन अराकीन पर 62 और 63 का इतलाक नहीं होगा? मेरे बड़े मोहतरम है हाफिज नईम साहब, लेकिन ये अपने सर्टिफिकेट अपने पास है जो निकाह और इद्दत वाला है। देखिए ये पर्सनलाइज चीजें हैं, इस पे तो मैं नहीं कोई कमेंट कर। हम परेशान नहीं, हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं? ये अंदाज़ा लगा लिया गया था कि 8/5 से फैसला आने वाला है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कल के फैसले के बाद जिन्होंने पहले हल्फनामे जमा कराए अब दोबारा जमा कराएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? हाफिज नईम काबिल एहतराम हैं, मगर वो अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखें। इद्दत निकाह केस उनका ज़ाती मामला है, उस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। वो नज़रिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी। पहले पनामा से कामन इख्तिलाफ सुन्नी इत्तेहाद में से PTI निकली। जब लाडले की मोहब्बत में फैसले दिए जाते हैं पाकिस्तान नीचे गिर जाता है। कल PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा नहीं। शायद मुल्क के साथ किसी को हमदर्दी नहीं। ज़ेर तलाक पंजाब अस्मा बुखारी का फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि PTI ने सीटें मांगी नहीं मगर दे दी। हर किसी को कुर्सी बड़ी प्यारी होती है। कल देख लिया, कल PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा नहीं। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर ममलिकत जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान कलमबंद। परवेज खटक भी पेश, हाजिरी लगाई। समात 20 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकला की नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरखास्त दायर। अदालत का नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। अरेंजमेंट है वो तय हुआ। अब उसके बाद बोर्ड बैठेगा उनका, जब IMF का इंशाल्लाह अप्रूव करेगा। नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट एंड एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBI में इस्लाहत का अमल जारी रहेगा। चेयरमैन FBI ने अगर चीज़ों को छुपाया तो बर्दाश्त नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर का दौरा। खताब में कहा कि FBI मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBI की ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IMF पाकिस्तान से $7 अरब का मुआहिदा तय करे। एलामिया के मुताबिक 37 माह के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा और साथ ही ये भी बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ेगी। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बरामदी शोबे टैक्स वसूली बेहतर और ज़रई शोबा भी टैक्स नेट में लाया जाएगा।
फ्लावर मिल एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लावर मिल मालिकान ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। फ्लावर मिल एसोसिएशन और हुकूमती उज़रा के दरमियान अहम मुलाकात में FBI के हुकाम शरीक थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ के हवाले से अमरीका को मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का जश्न आज़ादी के मौके पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़ायद 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेगा। एंकर आयशा जहां ज़ेब पर तशद्दुद का मुकदमा। अदालत ने मुल्ज़िम हारिस अली को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी। खान यूनुस के करीब अल-मवासी पनागुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमले में 71 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 290 ज़ख्मी। अल-मवासी कैंप के मनाज़िर में हर तरफ लाशें ही लाशें। ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा मुतासर। शोहदा की मजमूई तादाद 38,450 हो गई। 88,485 ज़ख्मी हो चुके। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल। पाकिस्तान चैंपियंस की भारत चैंपियंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तान के कप्तान यूनिस खान ने कहा, पिच अच्छी लग रही है, बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान और भारत के मुकाबले पर हैं। भारतीय कप्तान युवराज सिंह ने कहा, टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग ही करते। भारतीय टीम में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में गुमराहकुन खबरें कौन चला रहा है और क्यों मालूम नहीं। बोर्ड ने अभी कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदेदार राजीव शुक्ला ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू की खबरों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। सज्जादा नशीन आज दूसरी शब के लिए ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोलेंगे। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन पाकपतन पहुँचे हैं। दरबार को जाने वाले तमाम रास्तों को आहनी गेट लगाकर सील किया गया है। स्पेन में हॉट एयर बलून फेस्टिवल सज गया। आसमान रंग बिरंगे दिलकश गुब्बारों से भर गया। हसीन मंजर ने देखने वालों को खूब महसूस किया। जराइम पेशा गिरोहों से जंग। कैप्टन अमेरिका एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने को तैयार। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी कैप्टन अमेरिका 4 ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल फरवरी में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।